प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। एक दिन वे आखेट के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उसे एक और शिकारी मिला, जिससे उस दोनों की लड़ाई होने लगी। युद्ध के दौरान दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई। उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट में से एक बालक और एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई। उसका नाम मत्स्य गंधा रखा, क्योंकि उसके अंगों में से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार पराशर मुनि सत्यवती की नाव पर बैठकर यमुना पार कर रहे थे। पराशर मुनि सत्यवती के रूप को देखकर आसक्त हो गए और बोले कि मुझे तुम्हारे साथ सहवास करना है। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या। हमारा सहवास संभव नहीं है। मैं कुंवारी भी हूँ। मेरे पिता क्या कहेंगे? पराशर मुनि बोले, बालिका, तुम चिंता मत करो। प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। पराशर ने फिर भी से मांग की तो सत्यवती बोली, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है। तब उसे आशीर्वाद देते हुए पराशर मुनि ने कहा, तुम्हारे शरीर की जो मछली की गंध है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर कोहरे का जाल रच दिया, ताकि कोई और उन्हें इस हालत में न देखे। इस प्रकार पराशर और सत्यवती के प्रणय संबंध स्थापित हुए। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होती है बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए।